जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सोमनाथ मंदिर के निकट नवनिर्मित सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने कहा करीब 30 करोड़ रुपए में इसका निर्माण किया गया। यह आधुनिक सुविधा से लैस है। यहाँ पर बने कमरों से लोग समंदर को देख सकते हैं। यात्रा के साथ एक बेहतरीन अनुभव जरूरी है, इसलिए इसका निर्माण किया गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होने में अब सिर्फ 20 दिन बाकी रह गए। ऐसे में सीएम चेहरे को लेकर कांग्रेस पार्टी से लगातार सवाल पूछा जा रहा। कहा यह भी जा रहा कि पार्टी के पास राज्य में सीएम पद के लिए कोई बड़ा चेहरा नहीं। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर बड़ा बयान दिया। प्रियंका गांधी ने कहा मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा के सवाल पर क्या आपको कोई चेहरा और नजर आ रहा? भाजपा ने पंजाब चुनाव के लिए 34 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। भाजपा महासचिव सुष्यंत गौतम, अनिल बलूनी और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। 12 किसानी करने वाले लोग को, 8 दलितों और 13 सिखों को इस लिस्ट में जगह मिली है। तहलका पत्रिका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल मामले में सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एल नागेश्वर राव ने खुद को अलग कर लिया। उन्होंने कहा कि वह 2015 में इस मामले में गोवा सरकार की ओर से पेश हुए थे। इसके बाद मामले की सुनवाई अब अगले सप्ताह दूसरी बेंच करेगी। दरअसल तरुण तेजपाल सहयोगी कर्मचारी से लिफ्ट यौन उत्पीड़न मामले में फंसे थे। उनके द्वारा अपील की गई थी कि मामले इस कैमरा सुनवाई कराई जाए। इसमें कहा गया था कि सुनवाई बंद कमरे में होनी चाहिए। संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में सोमवार को हुए ड्रोन हमले में मारे गए 2 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर को आज पंजाब के अमृतसर लाया गया। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में 17 जनवरी को ड्रोन हमले में 2 भारतीय और 1 पाकिस्तानी नागरिक की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य लोग घायल हो गए थे। ये सभी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी में कर्मचारी थे। यमन के हुती विद्रोहियों ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। सुकेश चंद्रशेखर केस में दिल्ली के रोहिणी जेल के कई कर्मचारियों की जांच हो सकती है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने इनकी लिस्ट तैयार करके जांच करने की मांग की। बताया जा रहा है कि सुकेश चंद्रशेखर से जेल कर्मचारियों ने खूब पैसे आए थे। अब इस मामले को लेकर कई कर्मचारियों पर गाज गिर सकती है। गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह अब ब्रिज क्षेत्र के बजाय पश्चिमी यूपी से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। पहले वे कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से अपने अभियान की शुरुआत करने वाले थे। अब उनके कार्यक्रम में बदलाव हुआ। अब वे पश्चिम यूपी से प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह पश्चिमी यूपी के कैराना से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत 22 जनवरी को करेंगे। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों की तैयारियां जोर शोर से जारी है। इस बीच चमकौर साहिब से चुनाव की शुरुआत करने से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने गुरु ग्रंथ साहिब का अखंड पाठ करवाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये मेरा चौथा चुनाव है। केजरीवाल से कहूंगा कि लाइन पार नहीं करनी चाहिए। ये पहले भी लाइन पार कर चुके हैं और फिर माफी मांगते हैं। 1 फरवरी 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट पेश करेगी तो इस बार के उनके बजट पर स्वास्थ्य क्षेत्र पर एक बार फिर बड़ा फोकस रहने वाला है। कोरोना महामारी के मद्देनजर स्वास्थ्य क्षेत्र के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर बजट में जोर रहने वाला है और इसके लिए बजट में बड़े धन का प्रावधान किया जा सकता है।
बिजनेस चैम्बर एसोचैम द्वारा किए गए सर्वे में ये बात सामने आई। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तरफ से अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुनावी घोषणा पत्र कई लोग लुभावने वादे किए जा रहे। कांग्रेस की तरफ से भी यूपी की जनता को लुभाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई, वो चाहे युवाओं को रोजगार की बात हो या फिर महिलाओं की। इस बीच यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस की तरफ से यूथ मैनिफेस्टो के दौरान जब प्रियंका गांधी से सीएम उम्मीदवारों के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि क्या आपको कोई और चेहरा दिख रहा? पश्चिमी यूपी के बड़े मुस्लिम नेता इमरान मसूद ने कहा कि टिकट का सवाल ही नहीं था, मैं तो बेरोजगारी और महंगाई समेत अन्य मुद्दों को उठाने के लिए एसपी में आया। एसपी आरएलडी गठबंधन में जहां भी प्रत्याशियों में कोई विवाद या समस्या है उसे दूर करेंगे। मैं मसूद अख्तर की टिकट के लिए कोशिश कर रहा था, कई बार टिकट को लेकर पार्टी की मजबूरी होती है। हरियाणा के चौटाला परिवार के बीच छिड़ी जुबानी जंग और तेज हो गई। जननायक जनता पार्टी के नेता दिग्विजय चौटाला ने कहा कि 2024 में इंडियन नेशनल लोकदल का उनकी पार्टी में विलय होगा। इससे पहले इनेलो के नेता अभय चौटाला ने दावा किया था कि जल्द ही जेजेपी का विलय भारतीय जनता पार्टी में होगा। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के विधायक विशेष रवि ने बीजेपी शासित दिल्ली नगर निगम पर स्कूल के लिए आवंटित करोड़ों रुपए के मूल्य की जमीन को औने पौने दाम में प्राइवेट बिल्डर्स और भूमाफियों को बेचने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि बीजेपी आगामी निकाय चुनाव में हार को लेकर डरी हुई है और इसलिए वह इस तरह के हरकत कर रहे हैं। दो 2022 के लिए आखिरकार अखिलेश यादव ने परंपरा तोड़ ही दी। वह पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे। इसके पहले 2012 में मुख्यमंत्री बने और 2017 के चुनाव के दौरान भी उन्होंने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था। मौजूदा समय में अखिलेश यादव आजमगढ़ से सांसद है। सबसे पहले यह कयास लगाया जा रहा था कि अखिलेश यादव आजमगढ़ की किसी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। इसको बल तब और मिल गया जब उन्होंने कहा कि वह आजमगढ़ की जनता से पूछकर कोई फैसला करेंगे और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से चुनावी रण की तैयारी भी कर ली थी। उत्तर पश्चिम भारत के कुछ राज्य में एक बार फिर कड़ाके की ठंड के साथ बारिश के अनुमान भी लगाया जा रहा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के कारण देश के कई राज्यों में फिर मौसम बिगड़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम यूपी, चंडीगढ़ में अगले 2 दिन तक बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर गोरखपुर दीवानी कचहरी न्यायालय में चल रहे मुकदमे की तारीख पर आए रेप के आरोपी को बदमाशों ने दिन दहाड़े गोली मार दी। हत्या के बाद आरोपी ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद हर तरफ अफरा तफरी मच गई और न्यायालय परिसर में एजीडी जोन, एसएसपी गोरखपुर, एसपी सिटी, सीओ कैंट सहित बड़े अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने आज युवाओं को ध्यान में रखकर एक अलग घोषणा पत्र जारी किया। इसका नाम भारतीय विधान रखा गया। इसमें वादा किया गया कि यूपी में कांग्रेस की सरकार बनने पर 20 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। इसके साथ साथ भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर काम किया जाएगा और लंबे वक्त से खाली पड़े पदों को भरा जाएगा। स्टार्टअप के लिए सस्ते लोन का भी वादा किया गया। बिहार के मोतिहारी से एक वीडियो वायरल हुआ, जहां पर एक प्रेमी की जमकर पिटाई की जा रही। बताया जा रहा है कि गांव वालों ने प्रेमी को अपनी शादीशुदा प्रेमिका के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा था।
पहले प्रेमिका के परिजनों ने उसकी पिटाई की, फिर पंचायत के हवाले कर दिया। इसके बाद पंचायत ने अपना तुगलकी फरमान जारी किया कि प्रेमी के हाथ पैर बांधे जाए और प्रेमिका द्वारा चप्पलों से उसकी पिटाई कराई जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 दिसंबर को शाहजहांपुर में एक रैली में सीएम योगी आदित्यनाथ को यूपी की जरूरत बताते हुए एक नया नारा दिया था। उन्होंने कहा था कि आप प्लस योगी बहुत उपयोगी है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि इतने बड़े यूपी को चलाने के लिए जिस दमदारी की जरूरत है उसे ये डबल इंजन सरकार पूरा कर रही। अमर जवान ज्योति को इंडिया गेट से वार मेमोरियल पर शिफ्ट किया जा रहा, जिस पर सियासी तानातानी जारी है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर इसे दुखद बताया। कई अन्य विपक्षी नेताओं ने भी इसको लेकर सरकार को घेरा। वहीं सरकार ने तर्क दिया कि मशाल को बुझाने का झूठ फैलाया जा रहा, जबकि उसे शिफ्ट किया जा रहा। इस बीच कुछ पूर्व सैन्य अफसर भी सामने आए जिन्होंने सरकार का समर्थन किया। इससे जुड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। जय हिंद।